हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 12 को जो है शुरू किया जा रहा है। तो अभ्यास का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यह चैप्टर कितने अंक का है? तो 6 अंक का जो है यह चैप्टर है। तो आज जो है इसके बेसिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है। तो एक एक नियम को अच्छे से समझिएगा। जहां आपको समझ में नहीं आवे वहां पर आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कार्बोनिल समूह क्या होता है, क्योंकि कार्बोनिल अगर जानकारी रखेंगे तभी जाकर के एल्डिहाइड कीटोन के बारे में समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है कार्बोनिल समूह पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? बहुत आसान है। यदि कार्बन परमाणुओं की, ध्यान दीजिएगा, कार्बन परमाणुओं की दो संयोजकताओं से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हो तथा इसकी दो संयोजकताएं मुक्त हो तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल समूह कहते हैं। कार्बन में कितनी संयोजकताएं होते हैं? 4 संयोजकताएं होते हैं, जिसमें से 2 संयोजकताएं किससे जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा रहेगा तथा शेष जो संयोजकताएं हैं वह क्या हों? मुक्त हों, फ्री हों। तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल समूह कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सीख लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है? सी है। क्या है? सी है। और इसकी दो जो है संयोजकताएं किससे जुड़ा हो? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा हो। और शेष जो है दो जो है क्या हो? खाली हो। मतलब ये दोनों देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों क्या हैं? खाली हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इस समूह का नाम क्या है? कार्बोनिल समूह कहा जाता है। कितना आसान है, तो यहाँ लिख देंगे कार्बोनिल समूह इसको बोलेंगे। तो कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? वे समूह होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं दो संयोजकताएं ऑक्सीजन से जुड़े रहते हैं और दो जो संयोजकताएं होते हैं वह क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? कार्बोनिल समूह कहा जाता है। तो यह एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि यह कार्बन है, इसकी दो संयोजकताएं किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से जुड़ा है। और जो यहाँ पे देखेंगे दो जो कार्बन पर संयोजकताएं जो हैं ये क्या है? मुक्त हैं। मुक्त माने यहाँ पर फ्री हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड समूह क्या हैं। तो आप जब इसके बारे में समझ लेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन जो भी रहेगा बस इसी से बनाना है, बस सीखना है कैसे बनेगा। तो एक एक लाइन को जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझिएगा। अब एल्डिहाइड में ध्यान से समझेंगे। यदि कार्बोनिल समूह, अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, यही कार्बोनिल समूह है। तो यदि कार्बोनिल समूह की दो संयोजकताओं में, अब ध्यान दीजिएगा, दो आपका शेष दो जो संयोजकताएं थे, जैसे यह दो शेष संयोजकताएं में एक से क्या रहेगा? एल्किल समूह रहेगा तथा दूसरी से क्या रहेगा? हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हो। ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड समूह कहलाता है। मतलब यह जो दो यहाँ पर शेष संयोजकता है इसमें दोनों शेष संयोजकताओं में एक में जो है एल्किल समूह जोड़ दिया जाए और दूसरे में जो है हाइड्रोजन परमाणु जोड़ दिया जाए तो कौन सा समूह हो जाएगा? एल्डिहाइड समूह हो जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल के तौर पे सीखेंगे। जैसे यह सी है, कार्बोनिल पहले बनाएंगे और यह सी जो है किससे जुड़ा रहेगा? ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ा रहेगा। शेष जो दो यहाँ पर दो संयोजकताएं जो हैं, अब एक किससे जुड़ा रहेगा? आर का मतलब एल्कील। और एक किससे जुड़ा रहेगा? हाइड्रोजन। यहाँ लिखा गया हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा हो, तो एक आर से जुड़ा रहेगा और एक जो है एच से जुड़ा रहेगा। ऐसे समूह को क्या कहा जाता है? एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे यह जो बना है इसको क्या कहा जाएगा? एल्डिहाइड समूह इसको कहा जाता है।
कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तो किस समूह में हमको जोड़ना है, तो यहाँ पर कार्बोनिल समूह में शेष जो दो खाली रहते हैं, तो एक से जो है क्या जुटा रहेगा, एल्किल जुटेगा, और दूसरे से क्या जुटेगा, हाइड्रोजन परमाणु जुटेगा। तो ऐसे समूह को एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं दूसरे नाम से, अगर देखा जाए दूसरे प्रतीक से, तो लिख सकते हैं आर, और यहाँ का लिखेंगे CHO भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आर हो गया, CHO इसको लिखा जा सकता है, या के रूप में इसको लिख लेंगे। इसको दूसरा जो है प्रतीक क्या हो जाएगा, RCHO इसको कहा जाएगा। अगर आर के जगह पे क्या लिखते हैं, आर के जगह पे जो है एल्किल समूह है, तो मान लेते हैं CH3, अगर ये CHO हो गया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम एसिल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका नाम एसिल्डिहाइड इसका नाम होगा। आर के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, एल्किल समूह पहला क्या होता है, CH3 होता है, तो इसका नाम यहाँ लिख देंगे एसिल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, एसिल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। किसके स्थान पे रखे हैं, आर के स्थान पे। अगर दूसरा जो है अगर रखा जाए, जैसे C2 रख दिया जाए और यहाँ पे H5, यह एल्किल समूह हो गया और यहाँ CHO हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ कार्बन 3 हो गया, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन डिहाइड। क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेनलडिहाइड इसका नाम हो जाएगा। तो बनाना समझ में आ रहा होगा। यहाँ कार्बन कितने हैं, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को प्रोपेन बोला जाता है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। तो यह यहाँ पर जो है किसके स्थान पर रखा गया, CH3, या CH3 का नाम क्या है, एल्किल समूह है। तो इसमें कुछ अपवाद भी आपको याद रखना है। जैसे अपवाद में अगर यहाँ याद करते हैं, अपवाद, और अपवाद ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या देखें, ऊपर देखें, ध्यान से देखिए, यह C है, अगर यहाँ C और यह डबल बॉन्ड क्या था, O था, और 2 यहाँ जो समूह था ये क्या था, मुक्त था, तो यहाँ पर देखिए एक पर R है, दूसरे पे क्या है, H है। इसमें क्या हो जाएगा, अपवाद में यहाँ H हो जाएगा और यहाँ पर EH हो जाएगा। दोनों क्या हो गए, यहाँ दोनों H हो जाएंगे, तो क्या कहा जाता है, इस सूत्र का नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा HCHO हो जाएगा। तो इसको जो है ध्यान देंगे, यहाँ R होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या है, H और H हो गया, तो इसको अपवाद में आपको याद रखना है। किसमें, अपवाद में यह रूप याद होगा। अब क्या बन जाएगा, SCHO हो गया, और SCHO का नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या पढ़ेंगे इसको, फॉर्मल्डिहाइड इसका नाम है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड जो है सिलेबस में है। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनेगा, इसकी प्रयोगशाला विधियां के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर यह अपवाद है। कैसे अपवाद है, क्योंकि हमको R चाहिए, लेकिन यहाँ R के जगह पे क्या है, यहाँ पर भी H जोड़ दिया गया है और यहाँ पर भी H जोड़ दिया गया है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, अपवाद स्वरूप है। और इसका नाम क्या होगा, या CHO का नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। तो एल्डिहाइड समूह जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। एल्डिहाइड समूह क्या होता है, तो कार्बोनिल समूह में एक जो संयोजकता में क्या जोड़ेंगे, R का मतलब एल्किल, और दूसरे जो संयोजकता में क्या जोड़ेंगे, H जुड़ता है। ऐसे समूह को एल्डिहाइड समूह कहा जाता है। और इसमें एक जो है अपवाद में आपको याद रखना है, दोनों संयोजकताओं में क्या जोड़ा गया है, H जब जोड़ दिया जाता है तो क्या बन गया है, फॉर्मल्डिहाइड बना हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कीटोन। क्या पढ़ेंगे, कीटोन। तो जैसे एल्डिहाइड हम लोग पढ़े हैं, सेम ऐसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब कीटोन पढ़ेंगे। तो कीटोन में क्या लिखेंगे, सेम लिखना है, बस थोड़ा सा आपका बदलना है। तो यहाँ लिखेंगे, अब यहाँ पे दोनों में ध्यान दीजिए, दोनों में पहला में क्या है, R है, और दूसरा में क्या है, H है। तो अब यह कीटोन में क्या होता है, दोनों R हो जाएगा, मतलब एल्किल समूह हो जाएगा। दोनों संयोजकताओं में कौन समूह जुटा रहेगा, एल्किल समूह जुटा रहेगा। ऐसे समूह को कीटोन समूह कहा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे, यदि, क्या लिखेंगे, यदि कार्बोनिल, क्या लिखेंगे यहाँ पर, यदि कार्बोनिल समूह की कार्बोनिल समूह की शेष दो
संयोजकताओं में, शेष दो क्या लिखेंगे, संयोजकताओं में, संयोजकताओं में, संयोजकताओं में क्या रहेगा, संयोजकताओं में एल्कील समूह, एल्कील समूह जुड़ा हो, एल्कील समूह जुड़े हों, एल्कील समूह जुड़े हों, जुड़े हों तो, जुड़े हों तो ऐसा समूह, ऐसा समूह क्या कहलाएगा, कीटोन समूह कहलाएगा। ऐसा समूह कीटोन समूह कहलाता है, कीटोन समूह कहलाता है। कैसे इसको बोलेंगे, बहुत आसान है। अभी एल्डिहाइड में क्या था, एक में आर था, दूसरे में एच था। इसमें क्या होगा, दोनों ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर कार्बोनिल लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ है, और यहाँ पर जो शेष जो दो यहाँ पर संयोजकता था, तो यहाँ पर भी आर रहेगा और यहाँ पर भी क्या रहेगा, आर रहेगा। तो ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, कीटोन समूह कहा जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे इसको सीखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दें CH3, या ये क्या है, एल्कील है, और यहाँ पे जो है CH3 लिख दिया जाए, और यहाँ C है, और यहाँ डबल बॉन्ड क्या है, O है। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटोन। क्या हो जाएगा, एसीटोन इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ पर CH3 ऊपर देखिए है, CH3 जो है नीचे है, दोनों जगह जो है CH3 क्या है लगा। CH3 के नाम क्या है, तो एल्कील समूह इसको बोला जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एसीटोन। क्या कहेंगे, एसीटोन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे इसका जो है दूसरा जो संरचना आप लिख सकते हैं, CH3CO, CH3 भी लिखा जा सकता है, CH3CO ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखा जाता है। तो इस समूह में, कीटोन समूह में क्या हुआ, दोनों संयोजकताओं पे आर आर जुटा रहेगा, वह कीटोन समूह होता है। जिस पे आर और एच जुटा रहता है वह क्या होता है, एल्डिहाइड समूह होता है। तो समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों को बताया जा रहा है। तो अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में अब अध्ययन करेंगे। अभी एल्डिहाइड समझे, कीटोन समझे, अब हम लोग को पढ़ना है कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। तो ये भी क्या है, बहुत ही आसान है। पहले हम एल्डिहाइड में क्या था, आर और एच को जोड़ा गया था, और जो है कीटोन में दोनों में क्या जोड़ा गया था, आर आर जोड़ा गया था, और इसमें जो क्या जोड़ेंगे, आर और नीचे OH जोड़ेंगे। तो कैसे लिखेंगे, यदि, इसको भी लिख लिया जाए, यदि क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, पहले कार्बोनिल समूह लिखेंगे, तो लिखेंगे यदि कार्बोनिल समूह की, कार्बोनिल समूह की शेष दो संयोजकताएं, शेष दो संयोजकताएं, दो संयोजकताएं, संयोजकताओं क्या लिखेंगे, शेष दो संयोजकताओं में एक, ध्यान देना है, क्या कहेंगे, एक से क्या जोड़ेंगे, एल्कील, एक से एल्कील, एल्कील तथा दूसरे से क्या जोड़ेंगे, तो लिखेंगे दूसरे से OH, क्या करेंगे, OH एल्कोहल माने OH आल जो है उसको बोला जाता है OH परमाणु, क्या लिखेंगे, परमाणु जुड़ा हो, OH परमाणु जुड़ा हो तो ऐसे समूह को क्या कहा जाएगा, ऐसे समूह को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। एक बार और समझेंगे इसको। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, जैसे C डबल बॉन्ड O,
इसमें शेष जो है खाली रहता है, तो एक पर दो शेष दो संयोजकताओं में एक पर क्या रहेगा, एल्कील, और दूसरे पर क्या रहेगा, OH रहेगा। ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। यहाँ लिख देंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा। अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेंगे, एग्जाम्पल इसका क्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं या R के जगह पर एल्कील कोई ले लेते हैं, जैसे CH3 और यहाँ पर C और यहाँ पे क्या है OH और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है O है। तो यहाँ CH3 का नाम क्या है, एल्कील समूह बोला जाता है, और यह OH जो है एल्कोहल समूह इसको बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम जो हो जाएगा एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एसिटिक अम्ल इसका हो जाएगा। और इसको कैसे और लिखा जा सकता है, इसके दूसरे जो है कैसे रूप में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं CH3 हो जाएगा, C हो जाएगा, डबल O हो गया, EH हो जाएगा। कैसे बना है, CH3C डबल OH, ये किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो इसमें भी जो है कुछ अपवाद आपको याद रखना है। जैसे यहाँ अपवाद में हमको यहाँ याद रखना है, क्योंकि अपवाद वाले ही जो है बहुत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ अपवाद में जैसे यहाँ पर क्या बताया गया है, कार्बोनिल में क्या बताया गया है, यहाँ पर O रहता है और यहाँ पर जो है R बताया गया है, और यहाँ पर क्या बताया गया है, H बताया गया है। तो यहाँ R न जोड़ करके H जोड़ दिया गया है और यहाँ OH है। तो यह अपवाद है, आपको अपवाद याद रखना है। देखिए यहाँ पर R जुटना चाहिए, मतलब एल्कील जुटना चाहिए, लेकिन यहाँ एल्कील नहीं जुटा है। तो अपवाद स्वरूप में इसको आपको याद रखना है। इसका सूत्र क्या बन जाएगा, तो बनेगा यहाँ पर HCOOH हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, फार्मिल अम्ल हो जाएगा। क्या नाम है, फार्मिल अम्ल जो है आपको पढ़ना भी है। लिखेंगे इसका नाम क्या हो गया, फार्मिल अम्ल हो गया। तो यह अपवाद है। कैसे अपवाद है, क्योंकि हमको R जुटना चाहिए, लेकिन R न जुट करके क्या जुटा है, EH जुट गया है। तो और यहाँ OH है, तो यहाँ पर भी OH है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फार्मिल अम्ल हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी समझ में आ गया होगा कि बस इसमें एक ही अपवाद याद रखना है, ध्यान देना है। इसमें अपवाद सिर्फ कितना याद रखना है, एक ही इसका अपवाद होता है। तो यदि कार्बोनिल समूह के दो जो संयोजकताएं होते हैं, उसमें एक पर क्या रहेंगे, एल्कील रहेंगे, और दूसरे पे क्या रहते हैं, OH रहते हैं। ऐसे समूह को क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाता है। जैसे R के जगह पे क्या लिख सकते हैं, CH3। जैसे यह एल्कील समूह, और एल्कील समूह किसे कहते हैं, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाए, ऐसे समूह को क्या कहा जाता है, एल्कील समूह कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो गया, OH इसमें है, ये है, C डबल बॉन्ड O है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसका जो बेसिक चीज़ें जो है आज बताया गया। तो बेसिक चीज़ों को पहले आप लोग जानकारी रखेंगे, तभी आगे चल के जो है इसका नियम को बारे में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अब अगले भाग में। तो अगले भाग में क्या पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कैसे बनता है, इसके बनाने की विधियां बताया जाएगा। तो आज इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।